दोस्तों, कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स को आज मैं बताने वाला हूँ। पाठ का नाम है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इन दोनों कविताओं का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में, और जैसा आप वार्षिक परीक्षा में लिखेंगे ऐसा। अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चनों के आंसर। पाठ का नाम आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इसके लेखक है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म होता है 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में चक्रव्यूह 1956, इसके अलावा परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, और आज से पहले ये समीक्षा है, और मेरे साक्षात्कार, इनका सामान्य जो रचना मानी गई है। प्रमुख पुरस्कार के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया है, ठीक है। कुमारन आसान पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है। इस प्रकार से इनको कई प्रकार के सम्मान मिले हैं, और इनकी मृत्यु होती है सन 2017 दिल्ली में। अब आपको पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आप जितना परीक्षा में आपके लिए लिखना होता है उतने शब्दों में मैंने आंसर यहाँ पर दे रखा है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, सब घर एक कर देने के माने क्या हैं? इसके उत्तर में आपको याद रखना है। इसका अर्थ है कि कविता बच्चों के खेल की तरह भेदभाव रहित होती है। मतलब कविता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कवि की कल्पना किसी एक घर, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं रहती है। देखो, ना तो वो किसी एक घर की, ना कोई विशेष जाति की, ना कोई समुदाय की, वो सबके लिए होती है, ठीक है। सीमित नहीं रहती है, असीमित होती है वो, बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। इसीलिए सब घर एक कर देने के माने कहा गया है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देखेंगे यहाँ पर, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उत्तर में आप याद रखना, उड़ने का संबंध कविता की असीमित कल्पना से है, जो चिड़िया की तरह कहीं भी पहुँच सकती है। और खिलने का जो संबंध है फूल के समान क्षणिक, मतलब कम समय के लिए होने के बजाय कविता के चिर स्थायी, मतलब अधिक समय के लिए प्रभाव से है। अब इसका अर्थ समझो कि वास्तव में क्या है। उड़ने और खिलने से कविता का संबंध, उड़ने का मतलब तो है असीमित कल्पना करने से, किसकी तरह? चिड़िया की तरह, जो कहीं पर भी पहुंच जाती है। और खिलने का संबंध क्या है? फूल के समान है, क्षणिक ना होते हुए कविता के चिर स्थायी प्रभाव से है। ऐसा आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका उत्तर देखिएगा। प्रश्न पहले मैं बता रहा हूँ, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उत्तर में आपको याद रखना है, कविता और बच्चे दोनों में स्वच्छंदता और रचनात्मकता होती है। स्वच्छंदता का मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं वो, रचनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, कुछ भी बना सकते हैं वो, ठीक है। जैसे मान लो वो नाव बनाकर पानी में तैरा देंगे, ऐसे। कविता और बच्चे दोनों में स्वच्छंदता और रचनात्मकता होती है। जिस तरह बच्चे बिना किसी सीमा के खेलते हैं, वैसे ही कविता भी किसी बंधन में नहीं बनती है और सभी के लिए होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? ये IMP क्वेश्चन है, याद रखना। आपकी एनुअल में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। अब इसका मतलब है, देखो, बिना मुरझाए महकने के माने का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि कविता का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। जहाँ फूल एक समय बाद मुरझा जाता है, वहीं कविता का संदेश और उसकी भावनाएं हमेशा जीवंत रहती है और पीढ़ियों तक अपना असर बनाए रखती है। इसका मतलब जो कविता है ना, वो कई सदियों तक अपना जो असर है वो डालती रहती है, अपनी छाप छोड़ती रहती है। प्रश्न नंबर 5 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और ये एक परीक्षा में भी आ सकता है आपकी एनुअल एग्जाम में। देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि कवि को अपनी बात कहने के लिए सरल और सहज भाषा का उपयोग करना चाहिए। जब भाषा सीधी और सरल होती है तो उसका भाव और भी प्रभावी ढंग से पाठक तक पहुंचता है। अगर मान लो भाषा सरल है, मान लो, तो पाठक, मतलब जो पढ़ने वाला जो होता है, वो उसके प्रभाव को समझता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भाषा और बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है, इसका अर्थ समझो। देखो, जब अपनी बात कहने के लिए बहुत कठिन शब्दों या दिखावटी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो बात का मूल अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। दिखावटी जो भाषा है ना, उससे तो बात का मूल अर्थ अस्पष्ट होता है। इससे सीधी बात भी जटिल और घुमावदार लगती है, ठीक। इसके अलावा इस पाठ में और भी जो हमें क्वेश्चन दिए हैं ये इस प्रकार है, देखिएगा आप सभी।
यहाँ पर आपको दिया है कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1927 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु कब हुई थी 2017 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर वाला जो पाठ है आप लोगों का ये पूरा हो चुका है। अब आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ, आप सभी बच्चों को याद रखना है, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है और ऐप आप इंस्टॉल कर लेना सभी बच्चे, ताकि आपको ये सारा जो कोर्स है वो वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाए, ठीक है, और आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सको। सभी बच्चों को नोट्स जो है वो PDF फॉर्मेट में हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की ID मैंने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दे रखी है।